पत्कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंबानुसुते देवी प्राणवामी हरि प्रिये। जय श्री राधे, जय श्री श्यामा, जय श्री किशोरी, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, जय मां काली। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर आप बिल्कुल नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट कर लें प्यारा सा लाइक करके, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है जी। और आज रीडिंग का टॉपिक बहुत खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है। आज रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन पर। वो करंट में क्या फील आपके लिए कर रहे हैं, कैसी उनकी फीलिंग, क्या है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है, इसी पर जो रीडिंग होने जा रही है। रीडिंग को लास्ट तक एंड तक जरूर से देखें। रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? रीडिंग हो सकती है जो लोग अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जो जीएफ हैं, जो वीएफ हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, और जो सेपरेशन में है, जिनका नो कॉन्टैक्ट है। रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी आपको लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, लेस को कर दें। ओके। और जहाँ पे सभी राशियों की एनर्जी है, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को बिना देरी के। और सबसे पहले जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे रिमूव करते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको नज़र टोक लगी है किसी की, तो ईवल आई किसी ने लगाई है नज़र, तो भाई उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो माता रानी। वहीं पर जो नज़र टोक फेंके उन्हीं लोगों पर जो लोग बुरा सोचते हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं आपके खिलाफ। हर प्रकार की हानि से आपको ईश्वर बचाए। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ बंगलामुखी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखें। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग का नंबर चाहते हैं, भाई मैं स्टार्टिंग में आपको नंबर दे रही हूँ। अगर पर्सनल रीडिंग का आपको नंबर चाहिए तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके 9501593516 पर आप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं। कॉल नहीं करनी है, ओनली फॉर व्हाट्सअप मैसेज। ओके। तो आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं जिस किसी को भी चाहिए। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। जिस भी व्यक्ति के लिए आपको रीडिंग देखनी है उनका चेहरा आप अपनी आंखों में उनकी छवि ला सकते हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। जिन्हें गाइड करें, डिवाइन मुझे गाइड करें। जिस भी व्यक्ति के लिए मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जो भी वो व्यक्ति है, क्या है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन, कैसी है उस व्यक्ति की फीलिंग, क्या है उसके दिमाग की थॉट, क्या है उस व्यक्ति के दिमाग की थॉट मेरे व्यूअर को लेके, क्या सोच रहे हैं वो, जो भी व्यक्ति है क्या सोच रहा है, क्या है उसकी फीलिंग। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। ये कार्ड इतने छोटे हैं। डेथ कार्ड आया गाइस। ये कार्ड इतने छोटे हैं ना। ओके। 3 ऑफ सोर्ड। ये हाथ से फिसल जाते हैं जी कई बार। 9 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ पेंटाकल्स। ये डेथ कार्ड क्यों आया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये किस लिए आया है, क्या कारण है इसके पीछे। ये कार्ड देखिए 2-3 बार आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड। ओके। इसे ऐसे रखते हैं। द लवर कार्ड आया है गाइस। किंग ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स। क्या एनर्जी है गाइस इस व्यक्ति की। कार्ड और लेते हैं। 9 ऑफ कप्स और बॉटम डेक में आया है द डेविल। ओके।
डेविल आया है और डेथ कार्ड आया है। कुछ तो कारण है गाइस, बहुत बड़ा कारण है यहाँ पे। नंबर 8, नंबर 13, नंबर 3, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 9 और नंबर 6, नंबर 8। ये जो नंबर है ये आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और नंबर 7 भी है गाइस। ओके, यहाँ पे 9 और 8 नंबर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और 15 नंबर बॉटम डेक का ले नंबर, तो 15 नंबर भी साथ में। ठीक है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लकी नंबर भी हो सकता है, कोई मूल अंक भी हो सकता है आपकी डेट के हिसाब से। यहाँ पे 13 और 8 और डेथ। और ये डेथ का कार्ड गाइस बहुत ही खास एनर्जी है यहाँ पे। ये जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी जो व्यक्ति है, ये पास्ट को लेकर के कुछ चीज़ सोच रहे हैं। ये पास्ट का कार्ड है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, डी एंड हो चुका है। डेथ का मतलब ही गाइस यही है कि खत्म होना, एंड होना। जैसे कोई इंसान पास्ट में झांक रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति है यहाँ पे, लेकिन इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, क्लियर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं। देखिए, आप देखिए खुद है कुछ क्लियर कि क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। एक डेथ कार्ड ये चीज़, दो चीज़ें बता रहा है कि ये इस इंसान के दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, एक तो ये से लग रहा है कि सब खत्म हो गया, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, हर चीज़ का डी एंड हो चुका है। शायद अब पता नहीं क्या होगा आगे। या तो गाइस ये एंड आपने किया है, आप इसे बात नहीं कर रहे हो, आपने इसको ब्लॉक करके रखा है, या फिर इसकी तरफ से ये चीज़ें हुई हैं, आपसे दूरियां, नो कॉन्टैक्ट, जो भी है। ये कार्ड चीख चीख कर कह रहा है। फर्स्ट कार्ड गाइस, इसकी एनर्जी ये चीज़ आई है। ये व्यक्ति ना, इसके दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है कि अब तो भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब तो सब चिड़िया चुग्गी खेत हो गया, अब मैं क्या करूं। इसको पास्ट में जो चीज़ें इसने की थी वो सारा पास्ट इसके सामने आ रहा है। अब पास्ट में ये इंसान ये सोच रहा है, सल्यूशन निकाल रहा है कि क्या फिर से शुरुआत हो सकती है, अंत और शुरुआत। क्योंकि डेथ तो इसने कर दी है, ख़त्म तो इसने कर दिया है, या आपकी ओर से हो या इसकी ओर से। तो ये पास्ट में ये चीज़ सोच रहा है कि क्या अब प्रेजेंट में जो है, क्या अब हम मिल सकते हैं, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है, क्या फिर से क्या वो चीज़ हो सकती है, या फिर से हम दोनों का रिश्ता आगे जा सकता है, क्या फिर से मैं आपसे मिलूँगा, क्या फिर से हम दोनों बातें करेंगे, वैसे जो पास्ट में हमने किया, क्या वो चीज़ें फिर से होंगी। चाहे गाइस आपका पास्ट इसके साथ बहुत बुरा रहा हो, चाहे अच्छा रहा हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट बहुत ख़राब रहा है, पास्ट में इसने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। ये मैं चीज़ क्यों कह रही हूँ कि पास्ट में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाया है आपके साथ, कुछ न्याय नहीं कर पाया है, कुछ मिस्टेक, कुछ गलतियाँ इस व्यक्ति से हुई हैं। इसीलिए ये डेथ कार्ड ये चीज़ भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति एक वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। जब हम कोई चीज़ ख़त्म होती है ना हमारी लाइफ में, जहाँ हमारी दूरियाँ होती है, कुछ ना कुछ गाइस यहाँ पे ये एनर्जी कि अगर इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तो वो क्या करता है, किनारे पे खड़ा होकर के इंतज़ार करता है। क्योंकि ये व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फायर साइन है, तो सीधा सा मतलब है कि ये चाहता है कि ये इंतज़ार लंबा ना हो, ये इंतज़ार ख़त्म हो जाए, ये दूरियां जो है हम दोनों के बीच में कम हो जाए। ये ऐसा क्यों चाहता है, इसका जवाब भी यहाँ पे है। ओके, क्योंकि ये दूरियां कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक इमोशनली चीज़ को बता रही हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत चीज़ें इमोशनली हैं, ओपनली नहीं था, कुछ चीज़ें इमोशनली आप दोनों ने चीज़ों को हाइड करके रखा। इस व्यक्ति ने कुछ बातों को हाइड करके रखा, आपसे छुपा कर रखा, कुछ बातें हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो आपको नहीं बताई हैं। बहुत सारे रीज़न है यहाँ पे। और 9 ऑफ सोर्ड बताता है कि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया है जिससे ये अपनी आपको फेस नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए आपको छोड़ के जाना, मान लीजिए आपके साथ धोखा करना, मान लीजिए कुछ भी इस व्यक्ति ने ऐसा किया है
जिसके कारण ये आपको फेस नहीं करना चाहता, फेस टू फेस बात नहीं करना चाहता, फेस दिखाने से इसको डर लग रहा है, जहाँ एग्जाइटी हो रही है, जहाँ इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और अब ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछतावे में है। 9 ऑफ सोर्ड बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। 9 ऑफ सोर्ड किसी इंसान को परेशान करना, उसके खिलाफ जाना। आपके खिलाफ गया था ये व्यक्ति, आपके खिलाफ जाना, आपको परेशान करना। इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें की गाइस, आपको परेशान किया, आपके खिलाफ गया, आपका दिल तोड़ा, ओके, आपका ट्रस्ट तोड़ा, क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपसे दूरियां बनाई, आपके इमोशन को नहीं समझा, आपके साथ कुछ जस्टिस नहीं किया, जो चीज़ आपके लिए करनी चाहिए थी वो किसी और के लिए की। ये बहुत सारी चीज़ें गाइस, ये चीज़ें जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साफ ही दिख रहा है। प्यार में आप धोखा कहो, जहाँ प्यार में आप बेइंसाफी कहो, ओके। तो यहाँ पे ये डेविल और डेथ, ये साथ में ये एंड भी बताता है कि कहीं ना कहीं ये ना व्यक्ति थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है। ये इंसान थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, किसी के कंट्रोल में तो है, यहाँ पे ये साफ एनर्जी है। क्योंकि ये कार्ड का आना भी तो एक सबूत है कि ये व्यक्ति किसी न किसी के कंट्रोल में तो ये था, जहाँ थर्ड पार्टी में ये इंसान हो सकता है, हो सकता नहीं है, ओके। या कुछ खराब, इसके लक्षण खराब हो सकते हैं गाइस। अब ये कार्ड बहुत सारी चीज़ें कह रहा है, या खुद गलत करना, गलतियां करना, एक इंसान को छोड़ के दूसरे को पकड़ना, किसी के साथ रहना, अपने अफेयर इसके किसी और के साथ होना, गलत आदतें होना। जैसे कि ये व्यक्ति हो सकता है जुआ खेलता हो, ड्रिंकबाजी करता हो, ओके, बहुत सारी बातें, पार्टनर चेंज करना, मैरिज किसी और के साथ, मतलब टोटली खराबियाँ ही खराबियाँ। यहाँ अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो नेगेटिव एनर्जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने बहुत सारे आपके ट्रस्ट तोड़े हैं, और प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें ये ठीक करना चाहता है, प्रेजेंट में ठीक कर रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, इंतज़ार करवा रहा है आपको और चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा है, और कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, अटका हुआ है, दूसरे लोगों के कारण अटका हुआ है। और पास्ट में ये अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं थी आपके साथ, ये स्टेबल नहीं था, ठीक है। वहाँ पे भी ऐसे कभी बात होगी, कभी नहीं हुई, कभी झगड़ा हुआ, कभी बात हो गई, ठीक है, कभी मिले नहीं, बहुत सारी चीज़ें गाइस, एक नहीं बहुत अनलिमिटेड चीज़ें जहाँ बता रहे हैं कि पास्ट में आपसे प्यार किया, ठीक है, पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, यानी कि पास्ट में जो चीज़ें इसने आपके साथ की हैं, आपका ट्रस्ट तोड़ना और आपके हक किसी और को देना, ये जस्टिस कार्ड भी बताता है। तो ये इंसान पास्ट को लेके बैठा हुआ है, पास्ट की बातों को लेके बैठा हुआ है, और कैसे आपसे दूरियां बनाई कि पास्ट में मैं खुद ही तो आपसे दूर हुआ, मैं आपसे भागता रहा, ठीक है, मैंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया और मैंने आपका ट्रस्ट खो दिया। तो ये इंसान पास्ट में जो चीज़ें खराब हुई हैं, प्रेजेंट में उन चीज़ों को सही करना चाहता है, ओके। तो चलिए इस डेक में से देखते हैं इसके दिमाग में और क्या चल रहा है आपको लेकर के। अपने अपने पार्टनर का नाम लीजिए ताकि मैं यहाँ से एक कार्ड निकाल सकूँ आपके पार्टनर की तरफ से कि आपके पार्टनर के दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या बात है जो आपके पार्टनर के दिमाग में चल रही है, क्या है आपके पार्टनर के दिमाग में, ओके। तो जो बात उसके दिमाग में चल रही है, क्या वो बात हो सकती है आपको लेकर के, क्या वो मैसेज आपको देना चाह रहा है, क्या है उसके दिमाग के थॉट, भी गाइड करें, गाइड करें, क्या है आपके पार्टनर के दिमाग के थॉट, क्या वो आपको कहना चाह रहा है। विश, और बॉटम डेक में क्या है, ब्रेकन हार्ट,
हार्ट ब्रेक, टूटा हुआ दिल, विश, आपके पार्टनर आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ सोचते हैं गाइस। अभी इसके दिमाग में चल रहा है कि गाइस ये आपकी छुप छुप कर तस्वीर, या पास्ट में कोई ऐसी तस्वीर आपकी देखते हैं, तो पास्ट में आपने कुछ तस्वीरें ली होंगी, इनके साथ पल बिताए होंगे, तब ये इंसान आप ही का चेहरा देखकर जागते थे, सोते थे। तो यहाँ पे ये कह रहे कि मेरा हर दिन जो तुम्हारा फेस देख करके मैं उठता था, जहाँ आंखों में रहता था, ये इंसान अपना अधिकार समझ रहे हैं यहाँ पर कि तुम सिर्फ भाई मेरे हो और मुझे देखने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। मेरी यही विश है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखूं। हालांकि ये कार्ड का मतलब इससे विपरीत है, ये आपके लिए ये चीज़ सोचते हैं, लेकिन इसने किया क्या है? इस कार्ड का मतलब ही यही है कि इसने आपका बहुत दिल दुखाया है कि मैं भरोसे के लायक नहीं, मैंने बार बार तुम्हारा दिल दुखाया, बार बार आपने इन पे भरोसा किया, बार बार मैंने आपका दिल तोड़ा। और अब जो इंसान पास्ट में जो चीज़ें करता था, या पास्ट में आपके साथ रहता था जिस तरीके से, ये इंसान अब आपको ये चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, लेकिन मैंने पास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया है, इसीलिए ये चीज़ इसको दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, इसको दर्द हो रहा है, इसका भी मन दुख रहा है। यही कारण है कि इसने आपका ट्रस्ट खो दिया है। बार बार दिल तोड़ना, बार बार दिल दुखाना। ओके, कि तुम ही मेरी खुशी हो, तुम्हारी मुस्कान से ही मेरा दिन शुरू होता है, तुम सिर्फ भाई मेरे हो और किसी के नहीं हो सकते। आप मेरे हो, मेरे ही रहना। ये इंसान आपके पास्ट के जो भी आपके साथ कुछ फोटोज हो सकते हैं गाइस, आपके, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं छुप छुप के देखता है, छुप छुप के आईडी से देखना, ठीक है, सोशल साइट से आपको ये इंसान देखता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ठीक है गाइस। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी गैलरी में कुछ तस्वीरें छुपा करके रखी हैं, कुछ बीते हुए पल, उनमें जो झांक रहा है, महसूस कर रहा है, जो प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट में तो आपका बहुत दिल तोड़ रखा है, प्रेजेंट में जो सब चल रहा है, आपका बार बार दिल दुखाया गया, आपका बार बार दिल तोड़ा गया कहीं ना कहीं। चलिए एक कार्ड और लेते हैं कि करंट सिचुएशन में इसकी फीलिंग क्या है आपको लेकर के। इसकी फीलिंग क्या है आपको लेकर के, आपके पार्टनर की करंट में क्या फीलिंग है। करंट में गाइस ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस व्यक्ति की। करंट सिचुएशन में हो सकता है ये इंसान कहीं और अट्रैक्ट हो, करंट सिचुएशन में ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। करंट सिचुएशन में ये इंसान एक इंट्रैक्शन में हो सकते हैं गाइस, आपका जादू इन पे चल रहा है गाइस। करंट सिचुएशन जो बताती है जितनी दूरियां उतनी ही ये आपको पास महसूस करते हैं। हो सकता है कि पहली नजर का आप प्यार हो गाइस, और
और बॉटम डेक में कार्ड जी आया है, आपके पार्टनर आपकी तरफ गाइस आना तो चाहते हैं, आपकी तरफ इनका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं मुझे दिख रहा। ये व्यक्ति आपके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं है, सीरियस नहीं है, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति करंट में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। और ये इंसान खुद से नफ़रत करते हैं, आपके पार्टनर ना खुद से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं गाइस। क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है। ये व्यक्ति कहना चाह रहा है कि मुझे खुद से बहुत नफ़रत है, क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मैंने तुम्हारा बार बार दिल तोड़ा है। यही बात है जो इन कार्ड के थ्रू ये व्यक्ति आपको कहना चाह रहे हैं। तुम मेरी सूरत देखना पसंद करती हो शायद तुम्हें मेरी सूरत देखना गवारा हो सकती है, लेकिन मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाने के काबिल नहीं हूँ। यही कार्ड है जो जहाँ पे पछतावे की एनर्जी बताता है, यानी कि पास्ट में इस व्यक्ति ने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। जो भी पास्ट में हुई बातों को लेकर ये व्यक्ति बैठा हुआ है। एक कार्ड और लेते हैं, एक डेक में से, न्यू डेक में से लेती हूँ बस, देखती हूँ कि जब कोई इंसान गाइस बुरा करता है, हमारे साथ बुरा करता है, तो तब हमें ये सोच में पड़ जाते क्या भाई हमें छोड़ना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, या आगे की तरफ हमें रुक कर लेना चाहिए। ठीक है ना गाइस? तो हमें कई बार ऐसे मोड़ से होकर के गुजरना पड़ता है ना, कि वहाँ पे हमारा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना अब पछतावे की एनर्जी में है। फायर साइन है गाइस, बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी में है। और किंग ऑफ सोर्ड बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। गहराई में सोचना और अपने ही किए हुए कर्मों से डरना, अपने ही किए हुए जो भी इसने गलतियां की उन्हीं को लेकर के जो इंसान बैठा हुआ है, उसी की आग में जो इंसान जल रहा है, और बिल्कुल भी फोकस नहीं है गाइस इस व्यक्ति का। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हो सकता है कि इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया हो, पैसों को लेके फ़ायदा उठाया हो आपका। बहुत सारी एनर्जी है गाइस इस व्यक्ति की। बहुत ज़्यादा क्वींस के कार्ड गाइस आ रहे हैं इसकी तरफ से। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखिए एक फेस छुपा करके फीमेल रो रही है, यानी कि ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फील कर रहा है इस बात को पास्ट में, कि मैंने बहुत ज़्यादा आपका दिल तोड़ा है। इसीलिए कार्ड में बार बार ये चीज़ आ रही है कि इस इंसान को भी शायद बहुत ज़्यादा पछतावा है। ओके, इसीलिए ये एनर्जी बार बार आ रही है। 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, ये मुंह छुपा करके रो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे कप्स यहाँ पे इमोशनली गिरे हुए हैं। कुछ भी इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। सिर्फ ये व्यक्ति मुंह छुपा करके अपना बैठा हुआ है। इसीलिए ये कार्ड, फर्स्ट कार्ड में भी ये है कि ये इंसान अपना फेस नहीं दिखा रहा, आपको फेस नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको फेस करने से इसको घबराहट हो रही है। ये व्यक्ति ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, इसी कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको फेस नहीं कर पाना, ये कार्ड कह रहे हैं कि आपको फेस ना कर पाना, खुद से ये इंसान खुद से नफरत कर रहा है। खुद को नफरत करना कि मुझे नफरत है कि मैंने भाई आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा दिल तोड़ा है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको। आपने बार बार मुझ पे ट्रस्ट किया, भरोसा किया, मैंने बार बार आपका भरोसे को तोड़ा। ये करंट सिचुएशन गाइस इस व्यक्ति की ऐसी आई, इसके माइंड में ये चीज़ें
चल रही है कि जो पास्ट को लेकर के, पास्ट की बातों को लेकर के जो व्यक्ति बैठा हुआ है। चलिए एक लेते हैं एंजल नंबर, देखते हैं कि क्या है एंजल नंबर जो आपके लिए गुड है। बिल्कुल, कौन सी एंजल आपके साथ है, क्या एंजल आपके लिए मैसेज देना चाह रही है। 555 का गाइस नंबर आया है, एंजल नंबर। देखते हैं कि क्या मैसेज इसके पीछे। आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है। आपको अपने रिश्ते में कुछ नरमी लाने की ज़रूरत है। तो गाइस ये थी आज की प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी जो रीडिंग जो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे। टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें। इसी के साथ बाय बाय दोस्तों।